स्टूडेंट्स, तो अब है आज क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। तो आज चैप्टर 1 सेट्स के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड इसमें कई सारी जानकारियां हैं वो देखेंगे। ये जो चैप्टर है सेट्स, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्लास 11th में। और एक तरीके से देखा जाए तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर है लास्ट में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है सेट्स चैप्टर। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं सेट्स का। अब इसमें सेट में देखें तो ये सेट बेसिकली है क्या, मतलब क्या चीज़ है ये सेट। तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दी हुई है, उसमें कहा गया है सेट्स is a well-defined collection of objects। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन इसका मतलब अभी तक समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली है क्या ये। सबसे पहले बात करते हैं सेट की। तो सेट की डेफिनेशन है इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब बात करते हैं पहले ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखो जैसे कोई भी मटेरियल ले लिया, कोई भी चीज़ ले ली, लाइक शुगर ले लिया एंड फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल्स ले लिए, पेंसिल की बात कर ली, ये सब क्या है, इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं इंडिया में रिवर्स की इंडियन रिवर्स की बात करते हैं, तो यस, ये भी एक जो रिवर्स है वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनकी बात की जा रही है। मतलब रिवर्स तो एक ऑब्जेक्ट हो गया और इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है, अब वेल डिफाइंड क्या टर्म है ये, वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर हम इंडिया में रिवर्स की बात कर रहे हैं तो सबको वेल नोन होगा, सबको पता होगा कि इंडिया में फेमस रिवर्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी रिवर्स हैं। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो चीज़ जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता हो, है ना, वेरी नहीं करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, 5 बेस्ट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, 5 बेस्ट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखो 5 की बात करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो हो गया लेट्स से अनिल के हिसाब से, और एक लेते हैं सुनील के हिसाब से। ठीक है, इनसे पूछा गया अनिल से कि आप बताइए आपको इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें बेस्ट प्लेयर कौन कौन से लगते हैं। तो अनिल कहते हैं MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे और सचिन। ठीक है, तो अनिल को तो लगता है कि MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और सचिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। अब पूछा गया सुनील से, ठीक है,
सुनील कहते हैं कि मुझे लगते हैं केएल राहुल, हार्दिक, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ और क्या नाम है इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के, MS धोनी हो गए, सौरभ गांगुली, और सहवाग। ठीक है, तो यहाँ सेट्स को समझने के लिए ये दो एग्जाम्पल इसलिए लिए गए हैं कि ये अनिल और सुनील दो पर्सन हैं, इनके हिसाब से अगर पूछा जाए कि क्या 5 बेस्ट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम में ये एक सेट है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, ये एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अनिल के हिसाब से MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और सचिन, ये 5 बेस्ट प्लेयर्स हैं। इसके हिसाब से केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली और सहवाग जो है वो बेस्ट प्लेयर है। ठीक है, अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर गया कि अनिल के हिसाब से तो बेस्ट प्लेयर्स कुछ और हैं और सुनील के हिसाब से बेस्ट प्लेयर कुछ और हैं। तो क्या हम इसको सेट मान सकते हैं क्या? नहीं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखा जाए तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। मतलब ये कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब अनिल के हिसाब से कुछ और है, सुनील के हिसाब से कुछ और है, कल को सोनू से पूछा जाए उसके हिसाब से कुछ और है, मोनू को पूछा जाए उसके हिसाब से कुछ और है, तो ये तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा ही नहीं, ये सेट नहीं मानेंगे इसको। तो अब बात करते हैं कि फिर सेट्स क्या होंगे। और इसी में अगर हम 5 बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस की बात कर लें बॉलीवुड में, तो वो भी इसके हिसाब से अलग होगा, सुनील के हिसाब से अलग होगा, सोनू के हिसाब से अलग होगा, मोनू के हिसाब से अलग होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेट्स की कि एग्जैक्टली सेट्स किस चीज़ में होते हैं। चलो तो बात करते हैं। देखो, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं जिनको ताश के पत्ते बोला जाता है, वो पैक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू और किसी भी इंसान से पूछा जाए तो ये क्या रहेंगे? 52 ही रहेंगे। ठीक है, इसमें ये 4 किसमें? स्पेड में, क्लब, हार्ट एंड डायमंड में 13 डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेट्स की। अब देखो, स्पेड के कितने हैं? 13, क्लब के 13, हार्ट के 13, डायमंड के 13। तो ये आपके हिसाब से भी 13 है, मेरे हिसाब से भी 13 है और बाकी किसी से पूछा जाए उसके हिसाब से भी 13 है। तो पैक ऑफ कार्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स को बोल सकते हैं सेट्स। इट मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? 52 ताश के जो पत्ते हैं उसका कलेक्शन है। ठीक है, आई होप अब तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। अब पूछा जाए इंडिया में 5 लार्जेस्ट रिवर्स बताइए या फिर हाईएस्ट माउंटेन्स बताइए। तो ये चीज़ें तो पहले से ही बताई जा चुकी हैं कि इंडिया में 5 लार्जेस्ट रिवर्स कौन सी हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, सेकंड पे कौन सी आती है, हाईएस्ट माउंटेन्स कौन कौन से हैं। तो यस, ये क्या होगा? वेल डिफाइंड सेट होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को, और एग्जांपल लेते हैं।
जैसे हम बात करते हैं कि वो नंबर बताइए, नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो सबको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये आपसे पूछा जाए, ये मुझसे पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए, किसी और से पूछा जाए कि नेचुरल नंबर बताइए लेस देन 7, तो ऑफ कोर्स ही बात है, हम क्या बोलेंगे, लेस देन 7 की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 तक लिखेंगे, क्योंकि लेस देन 7 की बोल रहे हैं, इक्वल्स टू नहीं बोला है, ठीक है। तो यस इट इज़ अ सेट, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से प्राइम नंबर्स more than 1, प्राइम नंबर्स मोर देन 1, ठीक है। अब 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इससे आगे कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं उन पर बात करते हैं। तो ये किसी से ही पूछा जाए, सबका आंसर वही रहेगा, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। 3 डॉट लगा देते हैं, ये शो करने के लिए कि एंड सो ऑन, मतलब इसके आगे जो नंबर है वो अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल ले सकते हैं अपन। और अब बात करते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल सेट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, और आई होप अब तक सबको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेट्स कौन कौन से हो सकते हैं और उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको देखते हैं एक बार। इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी, उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया था। तो इसको भी इसी तरीके से करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 2x - 3x + 6 = 0, x कॉमन लेंगे, x - 2 - 3 x - 2, सो हमारे पास आ जाएगा x - 3 और x - 2। तो देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, 2 और 3। तो हमेशा जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में दे रखी होगी, यही नंबर दे रखे होंगे, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर ऑब्टेंड होंगे, इसके 2 रूट्स आएंगे, वो आएंगे 2 और 3, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसको हम सेट कह सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। बात करते हैं इवन नेचुरल नंबर्स की लेस देन 15, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, और 15 से कम बताना है इवन। तो इवन कौन सा हो गया, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 है, 10 है, 12 है एंड 14 है। तो ये कभी भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। जब भी किसी से पूछा जाएगा, ये हमेशा क्या आंसर आएगा, इसका यही आंसर आएगा। सो इट इज़ अ सेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ओके, कोई भी दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बात करते हैं ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल होता है 3 साइडेड पॉलीगॉन्स होते हैं ट्रायंगल्स। तो हमें पता है कितने ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलिन ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एंगल के बेसिस पे ऑब्ट्यूज होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो डिपेंड करता है कि आपसे साइड के बेसिस पे पूछा जाता है या फिर एंगल के बेसिस पे पूछा जाता है। साइड के बेसिस पे पूछा जाता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल, और
एंगल के बेसिस पे पूछा जाता है तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने हैं तो नोट कर लीजिए। बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन पे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स बताइए। तो वॉवल्स 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, यू, यू 5 वॉवल्स होते हैं। इनको आप कैसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट्स में, मैटर करता है कि आपने वो सारी चीज़ें ले ली उस सेट में या नहीं। अगर आपने इसमें से कुछ भी छोड़ा है ना, जैसे यू छोड़ दिया, ठीक है, और ये 4 लिख दिए, तो ये एक सेट नहीं होगा। सेट क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये किसका सेट हो गया? 5 वॉवल्स का। इसके अलावा कॉन्सोनेंट पे बात की जाए तो कॉन्सोनेंट में हो सकता है बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन पे। देखो, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहली चीज, आप कोई भी सेट लिखेंगे उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक ऑड नेचुरल नंबर्स, लेस देन 10। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? 1 आएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9। ठीक है, ये क्या है? सेट है ये। जो हमें डेफिनेशन दी गई है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो उसके लिए हमारे पास क्या नंबर आए? 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 को लिखेंगे, उनके बीच में कॉमा लगाएंगे और उनको कर्ली ब्रेसेस में बंद करेंगे। ठीक है, ये तो होती है सेट की रिप्रेजेंटेशन। अब इसके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इसको चाहे से ऐसे लिख सकते हैं 3, 5, 1, 7, 9 और 7, 9, 1, 3, 5। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट एक भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। अगर स्किप हो गया नंबर, जैसे 9 स्किप हो गया या 5 स्किप हो गया, तो ये इसको सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने एक नंबर इंक्लूड नहीं किया है, तो इसको सेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सेट की रिप्रेजेंटेशन सबको समझ में आ गई। कॉमा से शो करेंगे, जो भी नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके बीच में कॉमा लगाएंगे और उसको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करेंगे, पहली चीज़। उसके बाद सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और इक्वल्स टू का साइन लगाया जाता है। ठीक है, जैसे इसको लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी सेट भी लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? ए सेट बोलेंगे। ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, ई सेट, एफ सेट, जी सेट, पी सेट, कुछ भी। ठीक है, मतलब जितनी भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, बट कैपिटल में होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एक तो ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा इनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। वैसे 2 चीज़ें ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, आप इसको, ये 1 एक एलिमेंट है, 3 एक, तो इसको बोला जा सकता है कि जो ए सेट है, ए सेट, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं? 5, या फिर टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब बाहर आपने कैपिटल ए में तो सेट लिखा है, बट आप अंदर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने वॉवल्स की बात कर रहे हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू को आपने सेट में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप क्या नहीं कर सकते? एक तो अंदर ए नहीं लिख सकते हैं कैपिटल में, और बाहर आपको छोटा नहीं लिखना है, छोटा मतलब स्मॉल ए नहीं लिखना है।
ये एनसीईआरटी में अप्रोप्रिएट बताया गया है कि आप सेट को कैपिटल ए से ही रिप्रेजेंट करें और जो वॉवल्स हैं उसको स्मॉल से ही रिप्रेजेंट करें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या रह गया अभी इसमें। सेट्स हो गया, उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो इसके मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मैथमेटिकल सेट्स हैं जो पहले से ही रिटन हैं, उनको देखते हैं कि वो मैथमेटिकल सेट्स क्या हैं। ओके, बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ मैथमेटिकल। अच्छा, एक इससे पहले एक चीज़ रह गई है, वो बता देती हूँ। जैसे कोई एग्जांपल लिया कि स्कूल एक वर्ड है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं जिनसे सेट बनाया जा सकता है। तो कितने से बना सकते हैं? एस, सी, एच और एल से, सॉरी ओ और एल से। इसको ए सेट नाम दे दिया। अब देखो, इसमें एक चीज़ की गलती कभी नहीं करनी है कि कोई भी, जैसे 2 ओ दे रखे हैं तो एक ही ओ लिखना है आपको, कभी भी नंबर्स को या लेटर्स को आपको रिपीट नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी बात, ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, ऑर्डर इज नॉट necessary but elements cannot be repetitive। ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसको आप चाहे रिमार्क्स में मार्क कर लें कि ऑर्डर इज़ नॉट नेसेसरी, ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, बट एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। अगर आपने एक बार ओ ले लिया है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं एस सी एच ओ ओ एल, क्योंकि स्टिल वो एक ही एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल में सेट बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स हैं, तो वी हैव टोटल 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप अपनी कॉपी में रिमार्क में ज़रूर लिख लीजिएगा। जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठे हैं तो अपने पास कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप जल्दी से उसमें नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं मैथमेटिकल सेट्स की। जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। देखो, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस से डिनोट करते हैं, ये जेड और इसके ऊपर प्लस आता है। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। चलो पहले इसमें देख लेते हैं नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसमें हम 1 2 3, देखो इसका क्या मतलब हुआ है, इसको मैथमेटिकल सेट्स क्यों बोला गया है। सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स।
तो उसमें जो सेट है उसमें एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब सबके हिसाब से एक ही होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर्स किस में आते हैं? मैथमेटिक्स में आते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट है, तो इसलिए इसको मैथमेटिकल सेट का नाम दिया गया है, जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरी बात, जब भी हमें किसी भी नंबर के आगे एंड सो ऑन मतलब कंटिन्यूटी दिखानी होती है तो उसको यहाँ पर 3 डॉट से शो कर देते हैं, ठीक है। इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद क्यों किया है? इसको कर्ली ब्रेसेस में सेट्स रिप्रेजेंट करने के लिए बंद किया गया है। तो इसको लिख सकते हैं एन, जैसे यहाँ पे चलो ठीक है ब्रैकेट है, वैसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ऐसी बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स की बात करते हैं, तो अभी बात कर रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर्स का हो गया। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो यस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर में देखिए नेगेटिव भी आ गए, जैसे देखिए -2/5 -1 -0.5 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये रैशनल नंबर हो गए। पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात करते हैं तो नेगेटिव को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए? पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए। 1 1.5 2/3 4/7, ठीक है। 10th क्लास में रैशनल नंबर्स पढ़ के आ चुके हैं, तो बस उसी को एक बार देखना है यहाँ पर 4/7, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। यहाँ से आप सब इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस करते हैं ना, तो एक अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो एक कंफ्यूजन सा, एक ब्लर्ड विजन रहता है कि इसमें क्या करना है। मतलब हम मैथ्स को रट तो सकते नहीं है, तो इसके लिए एक एक कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है कि हाँ इसको सेट्स बोला गया है तो क्यों बोला गया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। जब हमें ये सब चीज़ें पता लग जाती ना तो बहुत स्मूथली काम कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कहाँ तक हो गया था? 6। रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स को R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर को रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका भी एक सेट बन सकता है, जैसे लेट्स से -√2 -√1 0 1 √2 √3 3.5, मतलब इसमें सारे आ गए, रैशनल भी आ गए और इर्रेशनल भी आ गए। ये इर्रेशनल हो गए, ये रैशनल हो गए, ये रैशनल हो गए, ठीक है। अब एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट आता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, कैपिटल C से। तो ये क्लास 11th का चैप्टर 5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें देखेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। देखो, जो इर्रेशनल नंबर होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? √2 √3 √5। प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट तो 6 का पॉसिबल नहीं है ना। तो अब ये जो इरेशनल नंबर हैं, जब हम 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला देखते थे तो उसमें क्या आता था? अगर हमारे नेगेटिव रूट्स आ जाते थे, नेगेटिव रूट्स का मतलब है कि b² - 4ac इज़ लेस देन 0 आ जाता था, तो हम उसको कहते थे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यही कहते थे। बट उसका वहाँ 10th क्लास में तो उसका इतना दे नहीं रखा था, ठीक है, और ऐसे कह के हम उसका रूट फाइंड नहीं करते थे। बट 11th में इसको फाइंड करेंगे, जो कि
चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जब -√2 लिखा जाता है या -√3 लिखा जाता है या -1 लिखा जाता है तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। ये भी क्या है? एक वेल डिफाइंड सेट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, वो देखेंगे और उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक बार इस वीडियो में एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सेकंड वीडियो में देखेंगे। देखो, लेट्स से मैंने कोई सेट लिया है, 5 वॉवल्स का सेट लिया है, A-E-I-O-U, और ये कोई सेट A है, ठीक है। तो अब मुझे ये दिखाना है कि जो A एलिमेंट है ये A सेट से बिलोंग करता है। तो ये जो साइन होता है A बिलोंग्स टू A, तो ये जो साइन होता है इसको रीड करते हैं, रीड एज बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है ये चीज़ आपसे संबंधित है, ये बोला जाता है ना, बिलोंगिंग बोला जाता है, सामान को बिलोंगिंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे ये 5 एलिमेंट्स हैं A-E-I-O-U, तो ये 5 एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? A सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो A बिलोंग्स टू A, E also belongs to A set, I belongs to A set, O belongs to A set और U belongs to A set। अब लेट्स से यहाँ पर हम लेते हैं B। B क्या इस सेट में कहीं भी दिख रहा है? नहीं है, तो B does not belongs to A set। इसको रीड करते हैं, रीड एज B does not belongs टू सेट A, ठीक है। ये चीज़ें बतानी थी मुझे आपको कि ए सेट में जो A एलिमेंट है वो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, रीड एज बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू रीड करते हैं और इसको रीड करते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। B एलिमेंट A सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है और A एलिमेंट A सेट से बिलोंग कर रहा है। जितने भी 5 एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या है? A सेट से बिलोंग कर रहे हैं। और B हुआ या फिर कोई भी ले लो, जैसे D ले लिया, तो D डज नॉट बिलोंग्स टू A, ठीक है। ये चीज़ देखनी थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म देखेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देखेंगे, एंड देन उसकी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1।